कहने को तो इंसान आज धरती से चांद और मंगल ग्रह तक और तमाम गैलेक्सी तक खोज कर चुका है। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी साइंस ने इंसान की बहुत मदद करी है तमाम अनसुलझे राज खोजने की। वो आज गैलेक्सी और तमाम सोलर सिस्टम तक पार कर चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे राज हैं हमारी दुनिया में छिपे हैं जिसको आज इंसान मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी यूज़ करके भी नहीं समझ पाया है। आज दोस्तों हम आपसे बात करेंगे कुछ 5 अनसुलझे राज के जिसको इंसान मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी यूज़ करके भी नहीं समझा पाया है। आप ये सुन के बेशक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि कैसे ये हुआ है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब बात करें हम लोग एक बहुत ही अजीबो गरीब डांस की दोस्तों। डांस करना शायद लगभग सभी को पसंद होता है। कोई भी खुशी का मौका जैसे शादी, बर्थडे पार्टी, तो आदमी डांस जरूर करता है। क्या आप ये जानेंगे कि इतना डांस कर लिया कि आदमी मर ही गया? तो ये बहुत ही अजीब बात हो गई। जी हाँ, भले ही आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसी घटना घटी थी। चलिए हम आपको बताते हैं। सन 1518 में रोमन शहर में एक ऐसी विचित्र नाचने वाली बीमारी फैल गई थी जिसका नाम था डांसिंग प्लेग। और ये इतनी अजीब दोस्तों बीमारी थी, लगभग 400 लोगों ने नाचना शुरू कर दिया था। वो भी एक दिन नहीं बल्कि कई महीनों तक नाचते रह गए, ना खाए ना पिए जब तक वो मर ना गए हो। क्या आप मानेंगे कि ऐसी भी बीमारी हो सकती है? जी हाँ, ऐसी बीमारी हुई थी। इन लोगों में थकान, दिल का दौरा, खून की नसें फटने के कारण ये मर गए थे। बेशक कोई भी इतनी देर नाचेगा तो यही हाल जरूर होगा। और आज तक दोस्तों इस बीमारी का कारण नहीं समझा जा चुका है। अब एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि एक बहुत ही फेमस इंसान थे। कोई आम इंसान नहीं थे, ये किसी देश के प्राइम मिनिस्टर थे। ये मिस्ट्री ये थी दोस्तों कि हैरोल्ड होल्ट ये अपने आप ही गायब हो गए और आज तक इनका कुछ भी पता नहीं चला। क्या आप सोच सकते हैं, अगर कोई आम आदमी गायब हो जाए तो कितनी ज्यादा इंसान बेचैन हो जाता है। और ये तो प्राइम मिनिस्टर है जिनके आगे पीछे हजारों की सिक्योरिटी लगी रहती है। जी हाँ दोस्तों, ये वाकया ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड के साथ हुआ था। ये दिसंबर के महीने में जब हैरोल्ड होल्ट शेविट बीच पर स्विमिंग कर रहे थे और वो अचानक से गायब हो गए। और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें सदी की सबसे बड़ी अब तक रिसर्च ऑपरेशन दोस्तों कराया था। क्यों ना कराया, जबकि एक प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने इसमें पूरी पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, लोकल वॉलंटियर्स सब ने मिलके एक साथ उनकी खोज करी थी, लेकिन उनके हाथ सिर्फ निराशा ही आई और अभी तक ये सिर्फ एक रहस्य बना रह गया है। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग एक बहुत ही अजीबोगरीब बारिश की, जिसको आप सोचेंगे तो कहेंगे हाउ इज दैट पॉसिबल। ये बारिश हुई थी दोस्तों मीट की, मतलब गोश्त की। इस पे शायद आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। ये बारिश दोस्तों 3 मार्च 1876 को बाथ काउंटी रैंकिन में अचानक से होने लगी थी। यहाँ के लोग बेशक बहुत ज्यादा हैरानी में पड़ गए थे। उन्होंने देखा कि ढेर सारा मीट पूरा हर तरफ इकट्ठा हो गया है। आखिर ये कैसे हो गया है? इतने सारे टुकड़े कहाँ से आ गए हैं? इनकी लंबाई लगभग 3 से 5 इंच के बीच थी और ये मीट दोस्तों बहुत ही साफ था और खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा था। तो लोगों में भीड़ लग गई इसको इकट्ठा करने में। जब इसकी जांच की दोस्तों साइंटिस्ट ने, तो ये बताया ये जो मीट के टुकड़े हैं ये किसी नवजात या घोड़े के मांस के हैं। लेकिन ये बारिश कहाँ से हुई आखिर, वो भी मीट की, वो भी इतना वजनदार? ये आजकल किसी के भी परे नहीं है। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक बहुत ही अनसुलझे राज। ये राज है चलता हुआ पत्थर। आप भी सोचेंगे क्या बात कर रहे हैं। चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। ये एक बिल्कुल असली घटना है जिसको आप यकीन नहीं करेंगे। ये चलता हुआ पत्थर कैलिफोर्निया के डेथ वैली नेशनल पार्क के सूखी झील की सतह पर पत्थर अपने आप ही एक कोने से दूसरे कोने तक चलता रहता है, जिसको आप बेशक बिल्कुल बिलीव नहीं करेंगे। आखिर कैसे एक सूखी झील और एक इतना भारी पत्थर अपने आप ही चल रहा है? लेकिन तब भी कुछ हमारे वैज्ञानिक कहते हैं
कि हवा के दबाव के कारण ये पत्थर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल जाता है, तो कैसे आप मान सकते हैं कि एक इतना भारी पत्थर हवा के दबाव से चला जा रहा है। वही अभी भी बहुत से लोगों का ये मानना है ये इंसान के परे नहीं है, ये कोई अलग ही किस्म का मिस्टीरियस थिंग्स है और अभी तक नासा भी इस राज को नहीं सुलझा पाया है। तो आप जान सकते हैं कितनी बड़ी मिस्ट्री बन गया है ये। क्या आप एक 6 इंच की छोटे मानव की स्केलेटन की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, कैसे हो सकता है? ये 6 इंच तो बहुत ही छोटा हो गया, इतना छोटा तो नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, साल 2003 में चिली के अटाकामा रेगिस्तान में एक 6 इंच का विचित्र मानव कंकाल पाया गया था। इससे पूरी दुनिया के साइंटिस्ट जो हैं हैरान हो गए थे और ये बहुत ही अजीबोगरीब बात हो गई थी। जहां इसमें लोग मान रहे थे ये मानव कंकाल है, वहीं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जांचकर्ताओं ने कहा था ये ऐसी बात किसी मानव पे उसके डीएनए पे छेड़छाड़ करी गई थी, उसके कारण दोस्तों ये इतना छोटा हो गया। लेकिन ये हजारों साल की बात है। क्या आप मानेंगे कि इतने हजारों साल पहले क्या ऐसे लोगों को टेक्नोलॉजी थी? नहीं, ये आज भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है दोस्तों।